टाइटैनिक। ये नाम सुनते ही दिमाग में दो चीजें आती हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें और उतनी ही बड़ी त्रासदी। ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जिसे एक नाम दिया गया था, और वही नाम, विडंबना देखिए, उसकी किस्मत बन गया। जी हाँ, कभी ना डूबने वाला, अनसिंकेबल। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी पर भरोसे का, बल्कि कहिए कि गुरूर का प्रतीक था। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि ये वादा इतनी बुरी तरह से टूटा कैसे। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था। नहीं, वो तो 20वीं सदी के शुरुआत में इंसानी तरक्की का, टेक्नोलॉजी पर उसके घमंड का एक तैरता हुआ सबूत था। एक सपना जो समंदर पर हकीकत बनकर तैर रहा था। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1909 में, बेलफास्ट में। उस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज। लोग इसे तैरता हुआ महल कहते थे। और फिर वो दिन आया 10 अप्रैल 1912, जब ये अपनी पहली यात्रा पर निकला, जो अफसोस इसकी आखिरी यात्रा भी साबित हुई। इस पर सवार थे 2200 से भी ज्यादा लोग। तो सवाल ये है कि इसे अनसिंकेबल कहा क्यों जाता था? मतलब इतना भरोसा आया कहां से? इसका राज छिपा था इस नंबर में, 16। जहाज के निचले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स यानी पानी रोधी हिस्सों में बांटा गया था। ये उस जमाने के हिसाब से एक कमाल की, एक रेवोल्यूशनरी डिजाइन थी। और इस डिजाइन के पीछे की सोच और भी कमाल की थी। इंजीनियर्स का हिसाब यह था कि अगर मान लीजिए इन 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पूरा पानी भर जाए, तब भी जहाज डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा। मतलब ये एक ऐसा सेफ्टी फीचर था जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। इतनी बेहतरीन डिजाइन, इतनी सेफ्टी, लेकिन इन सबके बावजूद ये जहाज धीरे धीरे एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सपनों का जहाज एक जानलेवा रेस का हिस्सा बन गया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? क्रू को खतरे का अंदाजा था। उन्हें ऐसा नहीं था कि कुछ पता ही नहीं था। 14 अप्रैल के दिन जहाज को आइसबर्ग, मतलब बड़ी बड़ी बर्फीली चट्टानों के बारे में एक या दो नहीं बल्कि पूरी 6 चेतावनियां मिली थी। लेकिन इन साफ साफ चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। जहाज अपनी पूरी रफ्तार, जो कि करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसी पर चलता रहा। और यही वो फैसला था जिसने आने वाली तबाही को, आप कह सकते हैं, एक तरह से दावत दे दी। और फिर वो पल आ ही गया। वो एक लम्हा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसा लम्हा जिसने टाइटैनिक की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। और देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। दोपहर में चेतावनियां आईं, रात 11:40 पर टक्कर हुई, और सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर सुबह के 2:20 पर वो विशाल जहाज समंदर में समा गया। जो रेस्क्यू शिप था कारपैथिया, वो सुबह 4 बजे पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो रात के 11:40 पर ऊपर निगरानी कर रहे क्रू मेंबर्स की नजर अचानक एक विशाल आइसबर्ग पर पड़ी, एकदम सामने। उन्होंने फौरन अलार्म बजाया, जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जहाज बहुत बड़ा था और रफ्तार बहुत ज्यादा। उसे वक्त रहते मुड़ना नामुमकिन था। टक्कर से जहाज के एक दो नहीं बल्कि 5 कंपार्टमेंट्स में सुराख हो गए। अब याद कीजिए, जहाज की सेफ्टी लिमिट क्या थी? सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स। यहां तो 5 डैमेज हो गए थे। बस वो एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट, वही टाइटैनिक के डूबने की वजह बना। उसी एक पल में जहाज की किस्मत तय हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ आइसबर्ग से टकराना ही इकलौती प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो बस मुसीबतों की शुरुआत थी। इसके बाद एक ऐसी गलतियां हुईं जिन्होंने इस हादसे को एक बहुत बड़ी, एक भयानक त्रासदी में बदल दिया। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जहाज पर लोग थे 2200 से ज्यादा, और उन्हें बचाने के लिए लाइफ बोट्स सिर्फ 20। ये नंबर किसी भी हिसाब से सबको बचाने के लिए काफी नहीं था, दूर दूर तक नहीं। और पता है, इस कमी को और भी ज्यादा बुरा किसने बनाया? खुद इंसानी गलतियों ने। एक तो लाइफ बोट्स पहले ही कम थीं, ऊपर से जो थीं भी उन्हें अफरा तफरी में आधा अधूरा भरकर ही नीचे उतार दिया गया। और दूसरी तरफ जो मदद आ रही थी, यानी रेस्क्यू शिप कारपेथिया, वो अभी भी कई घंटों की दूरी पर था। धीरे धीरे पानी के वजन से जहाज का अगला हिस्सा, यानी बाव, डूबने लगा। नतीजा, पिछला हिस्सा हवा में आसमान की तरफ उठ गया। इस जबरदस्त खिंचाव और तनाव को जहाज का ढांचा झेल नहीं पाया, और वो बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। और फिर सुबह 2:20 पर टाइटैनिक हमेशा के लिए अटलांटिक के बर्फीले समंदर में समा गया।
जब सुबह हुई और हादसे की पूरी तस्वीर साफ हुई तो जो सच सामने आया वो बहुत ही भयानक था। तो इस त्रासदी का आखिर अंजाम क्या हुआ और दुनिया ने इससे क्या सबक सीखा? सोचिए जरा, उस रात अटलांटिक महासागर का पानी कितना ठंडा होगा। तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग से भी नीचे। इस आंकड़े से ही समझ आता है कि जो लोग उस बर्फीले पानी में गिरे उनके बचने का चांस लगभग 0 था। और एक और दुखद बात, ज्यादातर लोगों की मौत असल में डूबने से हुई नहीं, उनकी जान गई हाइपोथर्मिया से। मतलब जब शरीर की गर्मी पैदा करने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से ठंडे पानी की वजह से खत्म होने लगती है तो बॉडी का टेम्परेचर खतरनाक लेवल तक गिर जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। तो आखिर में ये रहे वो आंकड़े जो इस त्रासदी की भयावहता दिखाते हैं। 1500 से भी ज्यादा जानें चली गईं और सिर्फ 710 लोगों को ही बचाया जा सका। ये जो 710 लोग बचे थे उन्हें रेस्क्यू शिप RMS कारपेथिया ने बचाया। और जहाज का क्या हुआ? दशकों तक वो लापता रहा। आखिरकार 1985 में टाइटैनिक का मलबा मिला, समंदर में करीब 12,000 फीट की गहराई में। आज भी वो वहीं है, इतिहास की एक खामोश याद बनकर। तो ये थी कहानी बड़े बड़े सपनों की, एक भयानक त्रासदी की और बर्फ की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि टाइटैनिक की ये पूरी दास्तां हमें अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी काबिलियत पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने यानी ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में क्या सिखाती है।